Hello everyone, I am Rohit Pats from News 18 and we have Shweta and Aditya with us and they will be talking about Raat Akeli Hai. So Shweta, I will start with you only as I was telling you that from Haramkhor to Masan, like you played a very bubbly girl, college girl, school girl and now finally as a married woman. So how this finally that transition has happened on screen. That transition has happened, but I think I'm gonna go back to playing much younger characters again. And I think वही है कि आप as an actor, I really think that whoever works, that I have the experience of so many years, but thankfully because I look younger, so I'm hoping I understand the characters better. एंड वो जो लेयर्स ऐड करनी होती हैं वो करने में मजा भी आता है बिकॉज आप अपनी ही लाइफ से नहीं आप देयर सो मेनी पीपल हु इन्फ्लुएंस योर लाइफ एंड देयर सो मेनी स्टोरीज दैट यू गेट टू नो एज योर ग्रोइंग अप और नाउ तो थैंक्स टू द ओटीटी प्लेटफॉर्म इनफैक्ट अभी जो नेटफ्लिक्स पे इंडियन मैच मेकिंग है तो उसमें जो कैरेक्टर्स जैसे दिखने को मिल रहे हैं दैट इज फॉर्डर फॉर एक्टर्स लाइक अस बिकॉज आई फॉर एग्जाम्पल आई नेवर गॉन थ्रू अरेंज मैरिज सेटअप बट Proper वो matching. देख के पता चलता है दैट व्हाट पीपल आर गोइंग थ्रू सो आई एम डेफिनेटली गोना टेक अ लॉट फ्रॉम दोस कैरेक्टर्स एंड यूज इट एंड एज एन एक्टर आई फील कि मुझे एज से लुक से ये सब एक्सपेरिमेंट करना ही करना है बिकॉज अगर आप अपने परफॉर्मेंस से बोर हो जाओगे तो ऑडियंस तो डेफिनेटली बोर हो जाएगी so that's why I try that जितना अलग हो सकता है not only with my other characters but I want my characters to be very different from me as well. To that and you have done that well. So and Thank you so much. then that brings me to Aditya that Yeah. what exactly was your brief before doing this character of a politician, because we have never seen you as a politician, uh, local strongman, because mostly you have been in I remember that one character that might have come closer to what you have done in this film was of Matruhumi, where you were like kind of public leader but never a full-fledged politician. हाँ नहीं वो बिल्कुल ही अलग फिल्म थी एंड एक्चुअली कैरेक्टर जो स्क्रिप्ट में लिखा रहता है वो इम्पोर्टेंट होता है मतलब इट्स नॉट इन कि पॉलिटिशियन कर रहे हैं या इंस्पेक्टर कर रहे हैं या विलन कर रहे हैं करता है एक्टर को वो स्क्रिप्ट है और उसका रोल है तो ये जो कैरेक्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंगली वोवन है इस फिल्म में और लेयर्ड है और तो ये इट्स नॉट सिंपल पॉलिटिशियन इसमें कई कलर्स हैं और इंटरेक्शन है रिश्ते हैं तो ये सिंपल पॉलिटिशियन नहीं है इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर इन ए कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट एंड मजेदार बात ये थी इसमें कि आपके कुछ एक सीन हिमांशु धूलिया के साथ है जिनको अक्सर पॉलिटिशियन और इस तरह के रोल्स में हम देखते हैं। तो वो सीन कैसे थे, मतलब क्या कोऑर्डिनेशन था, क्या सिनर्जी थी वहाँ? हाँ नहीं मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ उन्होंने मुझे डायरेक्ट भी किया है तो अगर आप अच्छे एक्टर्स और अच्छे इंटेलिजेंट लोगों के साथ सराउंडिंग होते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है एक्चुअली मुझे लगता है तो एक Absolutely. रैपो तो है ही है उनके साथ वैसे हाँ और दूसरा इस फिल्म में ऐसा कुछ है जो विलेन है वो ज्यादातर जो बैड कैरेक्टर कर रहे हैं वो इसमें अच्छे कैरेक्टर्स में है जो जो बहुत ज्यादा एक्सपोज हैं अच्छे कैरेक्टर को वो इसमें बैड मैंने कैरेक्टर देखा कर रहे कि हैं तो नवाजुद्दीन इंटरेस्टिंग है इंस्पेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं। हाँ हाँ वही वही कुछ चल नहीं रहा है शायद आजकल इंटरनेट पे इस तरीके की This is for Shweta. That When this role came to you, what was the first thought that came to your mind? Like how I am going to tackle this role? तो पहले तो what really attracted me to this project was the cast. And Honey being a casting director himself, you trust and you have faith in because he's one of the best casting directors we have. So I knew कि इसमें जो भी होगा वो सब वो होते हैं ना हीरे चुन चुन के जो लाए गए हैं and even I still remember he was so excited about Aditya sir playing the part and whenever he spoke about any character he used to be excited and I think that is very important to me वरना क्या होता है कि अगर सिर्फ आपके कैरेक्टर को कोई बता रहे कि कितना इम्पोर्टेंट है टू द प्लॉट तो क्योंकि वो कभी ऐसा नहीं होता सारे कैरेक्टर जिस फिल्म में सारे कैरेक्टर्स इम्पोर्टेंट है वो फिल्म भी अच्छी बनेगी
अगर आपका ही कैरेक्टर आप झंडा लेके जा रहे हो तो वो फिल्म के लिए मतलब आई डोंट थिंक इट्स दैट गुड एंड आई ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट टू अ डायरेक्टर इफ देयर इज एन एंटायर ensemble which performs well. So I think and there were few actors who I knew from before. There was obviously Nawaz Bhai and Shivani and Nishan, जिनको मैं पहले आपटे जिनको मैं पहले से जानती थी. And the thought of working with so many talented and people who inspire us, people who've been in the industry for so long. तो वो एक अलग मजा आता है क्योंकि इससे पहले मैंने जो भी किया था मोर और लेस दे वर विद द लेट्स से यंग एक्टर चाहे विक्की हो या शशांक हो या मैसी अली तो ये सारे डिफरेंट सेट ऑफ एक्टर्स थे तो जब आप एक्सपीरियंस एक्टर्स के साथ काम करते हो देयर सो मच टू लर्न फ्रॉम देम आप बस ऐसा मन करता है कि रूम में चुपचाप बैठे रहो और जस्ट टेक इट ऑल इन बिकॉज आई थिंक स्पेशली फॉर पीपल हु नॉट गॉन टू अ फिल्म स्कूल तो हमारी लर्निंग ये सेट पे ही होती है मेजोरिटी तो बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि प्रेप का वही था कि आई वाज वेरी एक्साइटेड टू ट्राई द लुक एंड वन थिंग दैट आई हैव लर्नड in my theater background is also that if you look different you will feel different and once you feel different yourself आपकी performance आधी तो is taken care of there only तो वो जब हमारा लुक टेस्ट हुआ था तो प्रॉपर बेली वैली लगाई जा रही थी और डिसाइड हो रहा था कि सिंदूर कितना होगा एंड इट वाज इन फैक्ट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड दिस कैरेक्टर बिकॉज आई कम फ्रॉम अ background from families who are very supportive and where women are treated with maybe more respect than even men and where education is important and you can voice your opinion and यहाँ पे जो करुणा है वो थोड़ी दबी दबी everybody वो she'll be the last person to say a word in the room तो वो मुझे अंदर की मेरी शेरनी को थोड़ा टेम कर रहा था बट आई थिंक दैट्स अ फन पार्ट दैट आई वांट टू प्ले कैरेक्टर्स व्हिच आर मे बी नॉट दैट headstrong and not because they don't want to be but because of the society and the family जो आपको हमेशा थोड़ा दबा के रखने की कोशिश करती है Well put, well put. And so, Aditya, one thing that आप इतने इतने दिनों से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, हमने देखा कि बहुत सारे कैरेक्टर जो आपकी एकदम पहचान से हैं, जैसे गुलाल का जो कैरेक्टर था, वो मातृभूमि जैसा मैंने बताया, वो इंस्पेक्टर अभिजीत का भी एक कैरेक्टर जो एकदम सिर्फ इन सबको छोड़ के फिर एक नया कैरेक्टर और एक टैंजेंट पकड़ना, वो एक एक्टर के लिए कितना मुश्किल होता है? यही एक एक्टिंग लाइन की शायद हाई पॉइंट भी है। कुछ नया करने की तलाश है, कुछ नया करने की खोज है। जो पीछे कर दिया उसको छोड़ देना, उससे कुछ नया करने से जूझना पड़ता है हर बार अलग तरीके से। तो एक्चुअली ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो तो मुझे हमसे मिल जाती हैं। सारा काम जो है राइटर्स का है। तो अगर एक अच्छा पिच मिल जाए, अच्छा एक स्क्रिप्ट मिल जाए तो काफ़ी काम आसान हो जाता है। और श्वेता ने भी बताया डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो उससे न हम लोग तो सिर्फ थोड़ा बहुत अपना काम कर लेते हैं, बाकी डायरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट। और हनी जो है कि उनकी पहली फिल्म है, बहुत ज़्यादा उन्होंने इस पर काम कर रखा था, काफ़ी टाइम से इसको स्क्रिप्ट के साथ उन्होंने अच्छे से पकाया हुआ था। तो बहुत कुछ क्लियर था उनके दिमाग में और हम लोगों को उनके विजन को खाली थोड़ा-सा सामने आके करना था। एक सवाल और है इसी से जुड़ा हुआ कि आप कहते हैं कि स्क्रिप्ट सब कुछ है। ऑफ कोर्स एक्टर का भी योगदान तो होता ही है, ये ह्यूमिलिटी है आपकी। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ है, जब आप सस्पेंस थ्रिलर करते हैं तो क्या ये चीज़ दिमाग में रहती है कि मुझे ये 3-4 काम नहीं करने हैं जिसकी वजह से ऑडियंस को पता न चल जाए? देखिए जो काम होता है मेकिंग है वो तो डिजाइंड है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। और ये पहले से ही डिसाइड हो जाता है सीन से पहले कि इसका हाई पॉइंट क्या है, हाउ टू बिहेव, कौन सा कैरेक्टर किस तरीके से, अगर वो कोई खूनी है तो वो कैसे बिहेव करेगा और जो नहीं खूनी है वो कैसे बिहेव करेगा। तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट डिसाइडेड। तो ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट में तो कुछ नया करना और कुछ ज्यादा करना खतरे से खाली नहीं होता। एवरीथिंग इज डिसाइडेड एंड डिजाइंड। तो इसके श्वेता एक चीज और भी है कि आजकल काफी डिबेट चल रही है इनसाइडर आउटसाइडर वाली। आप लोग दोनों ही आउटसाइडर हैं।
और काफ़ी अपने शेयर का स्ट्रगल भी किया है, क्योंकि आपकी फ़िल्मोग्राफ़ी पे एक नज़र डालने से पता चलता है कि कितनी मेहनत करनी पड़ी है। तो आपको क्या लगता है कि ये जर्नी थोड़ी आसान तो ज़रूर हो जाती है इनसाइडर हो जाने से? पर वो मुझे एक्चुअली मैं सच बताऊँ ये मुझे पहले भी लगता था और मुझे अभी भी ये लगता है कि ये हर इंडस्ट्री में होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे डैड लॉयर है और अगर मुझे मैं लॉ पढ़ के आई हूँ तो मुझे वो एडवांटेज तो होगा ही दैट माय फैमिली या फिर अगर मेरी फैमिली बिज़नेस है केटरिंग का, तो मुझे वो नॉलेज, मुझे वो सपोर्ट अपनी फैमिली से मिलेगा ही। द ओनली थिंग दैट आई वुड एंड टच वुड द काइंड ऑफ पीपल आई हैव वर्क एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट आई हैव गॉट फ्रॉम चाहे वो ऑडियंस हो या चाहे वो मीडिया हो, it has been very positive. Not even for once, I swear, I'm not saying this to sound diplomatic, you know, to play safe. Uh, I will always call out अगर मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, I will always stand up for what is right. But मैं ज़बरदस्ती नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे साथ personally the kind of love and support I've got, I feel very blessed and thankful. I know कि there are some people. I think it depends on the kind of projects, the people you associate yourself also with. एंड बट मेरा ये कहना है कि और ये भी मैंने नवाज भाई से ही सीखा था कि भाई स्ट्रगल्स तो सबकी होंगी ही होंगी, ऐसा तो कोई है ही नहीं कि आपको कोई स्ट्रगल नहीं होगी नाउ। लाइक फॉर एग्जांपल टू बी अ स्टार किड आल्सो आई कांट इमेजिन दे ग्रोइंग अप एंड व्हाट दे गो थ्रू। आई एम वेरी हैप्पी विद माई लाइफ, आई वॉन्ट माई फैमिली, आई रादर फेस द स्ट्रगल्स दैट आर इन माई डिपार्टमेंट एंड वही कि सबका टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता, ये नवाज भाई ने बोला था मुझे ड्यूरिंग हरामखोर एंड आई हैव ऑलवेज really held on to that कि time लगेगा to maybe to people to know who Shweta Tripathi is, but I'm okay. I'm here because I love acting. I'm here because this is what makes me the happiest. तो अब चाहे उसमें 2 साल लगे 10 साल लगे, मैं तो यही करने वाली हूँ and I know sooner than later people will take notice. आदित्य, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक बात है कि टैलेंट को कोई दबा नहीं सकता है, लेकिन टैलेंट दिखाने के लिए प्लेटफ़ॉर्म भी तो चाहिए। Hmm. अब वो इंडिविजुअल है, हामी की लड़ाई अलग है। पैसा है तो उसके लिए आसान है, किसी के पास है उसके लिए आसान है, लेकिन अल्टीमेटली तो टैलेंट है ना। ऑडियंस का और एक्टर का जब रिश्ता बन जाता है तो वो ये नहीं देखती है कि उसके पीछे भी है, जो एक्टर है उसका बैकग्राउंड क्या है, वो कहाँ से आया है। तो ये दोनों के बीच का ही रिश्ता है, उसमें आप शायद काम पाने में या चुनावी हो, ठीक है ना, किसी के पास मीन्स है, साधन है, रिलेशन है, हम हर फील्ड में उसका कुछ इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो दो लोगों का ही रिश्ता है, कलाकार का और ऑडियंस का। तो कमिंग बैक टू द फिल्म, कल मैं हनी त्रेहान वगैरह से भी इंटरव्यू कर रहा था, तो उनसे मैंने पूछा कि आप कास्टिंग डायरेक्टर रहे हैं और काफ़ी सारी फ़िल्मों के लिए कास्टिंग की है। अपनी फ़िल्म के लिए कास्टिंग कितना डिफ़िकल्ट था? तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ किया ही नहीं, बस सब लोग फिट होते चले गए रोल में। तो वो भी मैं जैसे आपने बोला आई तो रियली थिंक हर कैरेक्टर पे लिखा है एक्टर का नाम, वो घूम फिर के अगर आपको यू आर सपोज टू प्ले अ कैरेक्टर वो कैसे कहीं ना कहीं से आपके पास आई जाएगा। तो अभी रात अकेली है, आदित्य को बहुत ज़्यादा हम लोगों ने वेब शोज़ में और वेब सीरीज़ में अभी तक नहीं देखा है, बस ये एक स्टार्ट है और हो सकता है कि इसके बाद काफ़ी ज़्यादा हम लोग देखें, क्योंकि टीवी पर तो कई सालों से वो छाए हुए हैं, फ़िल्मों में भी कई सारे रोल ऐसे हैं जो लोगों को बहुत याद रहे। तो आदित्य, अगर मैं आपसे ही पूछूं कि वो कौन से हाई पॉइंट आपके करियर के थे जो आपको लगते हैं कि जो आपको लगता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो काम नहीं बनता? सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि रिपीट करेंगे, आपके ऑडियो जी जी, ट्रैक करा। अभी आ रहा है, अभी आ रही है आवाज। या मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने करियर के कौन कौन से हाई पॉइंट ऐसे लगते हैं कि जो लगता है कि अगर ये नहीं हुआ होता तो करियर उस तरीके का नहीं बनता जैसा अभी है? मतलब ये पिछले शायद सत्या करियर का इम्पोर्टेंट, सत्या फिल्म थी, उससे शायद मुझे बहुत रिकग्निशन कोई एक्टर है, और बहुत सारे और से तो कैरेक्टर बहुत प्यारे हैं, मतलब
बादशाह खान है, मुझे लगता है ब्लैक फ्राइडे का वो बहुत हाई पॉइंट था, बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। एब्सोल्युटली अभिजीत भी, जिसने मुझे घर घर में पहुंचाया है, सीरियल जो है मेरा सीआईडी का, और जर्नी है, बहुत कुछ है ये दो। तो श्वेता, आपने काफी कम समय में काफी ऐसे डिफरेंट रोल्स किए हैं, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ज्यादा ही डिफरेंट हो रहा है? नहीं, मुझे तो और डिफरेंट डिफरेंट करने हैं। मैंने इनफैक्ट खैर वो दूसरे प्लेटफॉर्म की बातें मैं नहीं करूंगी, बट कई बार आप एक चीज करते हो एंड जैसे यू प्लेस अ बेट इन द सेंस कि आप सीजन 1 में आपने किया है बिकॉज आपको पता है कि सीजन 2 में क्या हो सकता है। So as an actor, I think it's very now, and that's so much fun to gauge कि क्या ग्राफ होगा, कैसे होगा। तो एज एन एक्टर इट्स अ आपको यू ट्रस्ट योर डायरेक्टर, यू हैव टू ट्रस्ट द स्क्रिप्ट, यू हैव टू ट्रस्ट द को एक्टर्स। तो इसलिए मेरा मुझे तो आई वांट टू प्ले अतरंगी कैरेक्टर्स वो, क्योंकि एज एन एक्टर द वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज दैट यू गेट टू लिव सो मेनी लाइव्स। मैंने शालू की लाइफ भी लिव की है, मैंने करुणा की लाइफ भी लिव की है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, बट जितना जितना एटलीस्ट आई गॉट अ ग्लिम्स इनटू, वो विंडो खोल के मैंने देखा कि इस जिंदगी में क्या हो रहा है एंड उस जिंदगी में क्या हो रहा है। सो वो मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है, इसलिए आई डोंट वांट टू प्ले अ कैरेक्टर व्हिच इज सिमिलर टू माइन। मेरी लाइफ मैं जी रही हूँ, मैं हैप्पी सिंपल हूँ, इसलिए मेरे कैरेक्टर्स आई वांट देम टू रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस होने चाहिए उनकी लाइफ में। ज्यादा मजा किसमें आता है, ओटीटी मतलब वेब शोज में जिसमें ज्यादा टाइम है अपने कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के लिए, या फिल्म? तो श्वेता, ज्यादा ज्यादा मजा किस चीज में आता है? टू बी ऑनेस्ट, जब ओटीटी स्टार्ट हुआ था तो तब ऐसा दिमाग में होता है ना कि नहीं फिल्म करना है बड़ा पर्दा। बट एज सुन एज आई स्टार्टेड डूइंग द काइंड ऑफ शोज आई हैव डन ऑन ओटीटी, आई रियलाइज द काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट यू गेट एज एन एक्टर, बिकॉज आपके पास टाइम ज्यादा है। सो टाइम ज्यादा है तो आप लेयर्स ज्यादा आप वो ढूंढ सकते हो, आप उसको पकड़ सकते हो। एंड ऑल्सो तो ग्राफ जो होता है, बिकॉज फिल्म 2 घंटे की होगी, 1.5 घंटे की होगी, उसमें आपके कितना ही होगा, लेकिन एक 9 घंटे के शो में आपका लाइफ स्पैन भी, टाइम भी ज्यादा होता है। सो आई लव ऑब्वियसली बीइंग ऑन द बिग स्क्रीन, आई लव द फील ऑफ इट एंड आई लव द रीच दैट ओटीटी हैज, क्योंकि आप बिहार से अपने घर पे लैपटॉप पे आप ये देख सकते हो। So I really have a lot of love for OTT platforms because they've given me something really really special. और जाने से पहले एक आखिरी सवाल आदित्य के लिए भी, क्योंकि आपने टीवी में भी बहुत लंबा काम किया है, अभी ओटीटी भी है, फिल्म भी है, तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से ज्यादा मजा या बेटर आपके हिसाब से एज एन एक्टर कौन सा है? सर ओटीटी में तो मेरा ये डेब्यू होने जा रहा है, ये पहला काम है मेरा जो ओटीटी में आ रहा है, तो अभी मुझे काफी तलाशना है, खोजना है। So thanks a lot, guys. That was my time, and all the best for your Thank film. you, Roy. Thank you so much. थैंक्स अ लॉट, बेस्ट विशेस ऑलवेज।